गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर राहुल अग्रवाल है। मैं नाक कान गले का सर्जन हूँ। आज हम वयस्क लोगों में जो सुनने की कमी होती है, अडल्ट्स में जो सुनने की कमी होती है, हम उसकी बात करते हैं। जो अडल्ट्स एज एक पर्टिकुलर एज के बाद 50 साल के बाद 60 के बाद अगर सुनने में कमी हो रही है तो वो कई बार बीमारी नहीं होती है। हाँ, एक बार आपको एक नाक कान गले के डॉक्टर को दिखा के चेक ज़रूर करा लेना चाहिए, बट नॉर्मली वो बीमारी नहीं कही जाती, वो एजिंग प्रोसेस होता है। उम्र के साथ बॉडी के हर पार्ट में कमी आती है। आँख में कमी आती है, आप चश्मा लगाते हो। कुछ लोगों को चलने में कमी आती है, बैसाखी लेते हैं। तो ऐसे ही एक हियरिंग लॉस भी हो सकता है, वो नॉर्मल नस की कमी होती है। अगर सिर्फ वही है, अगेन उसके लिए एक प्रॉपर ऑडियोलॉजिस्ट से आपको एक सुनने की जांच करानी चाहिए और एक नाक कान गले के डॉक्टर को दिखा के कि हाँ वो और कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई बीमारी नहीं है, वो चेक करके तो हाँ आप एक सुनने की मशीन ले सकते हैं। अगर कुछ लोगों में इतनी ज़्यादा कमी आ जाती है कि वो सुनने की मशीन भी काम नहीं कर रही है, दो वजह होती हैं उसकी। एक, या तो हियरिंग लॉस उनका बहुत ज़्यादा हो चुका है कि वो सुनने की मशीन की रेंज के बाहर जा चुका है। सुनने की मशीन कुछ और नहीं, एक तरीके का लाउड स्पीकर होता है। इट्स एडवांस लाउड स्पीकर जो इतना छोटा होगा ये कान में लग गया। तो अगर उसकी भी एक रेंज है, आपकी नस कमज़ोर है लेकिन नस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो वो लाउड स्पीकर काम नहीं करेगा, तो वो हियरिंग एड काम नहीं करेगी। तो बेसिकली दो वजह हो सकती हैं। एक, या तो आप उसकी रेंज के बाहर निकल गए, या फिर जो आपके में सुनने की मशीन लगी है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है या उसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ तो वहीं पे जहाँ से आपने हियरिंग एड लिया है वहीं पे चेक कराएं, या कहीं और ऑडियोलॉजिस्ट, प्रॉपर ट्रेंड ऑडियोलॉजिस्ट को दिखा के उसकी हियरिंग एड का प्रॉपर मैपिंग कराएं। लेकिन अगर उस हियरिंग एड के रेंज के बाहर है तो उसका इलाज होता है कॉक्लियर इम्प्लांट। कॉक्लियर इम्प्लांट एक तरीके की एड है जो एक मान के चलिए नई नस है जो कान ऑपरेशन करके कान के अंदर लगा दी जाती है। उससे आपकी हियरिंग प्रैक्टिकली नॉर्मल के साइड में आ सकती है। हमने जितने भी अडल्ट किए हैं मोस्ट ऑफ देम आर वेरी हेल्दी एंड सुनने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यूजली ऑपरेशन के बाद भी इवन इन अडल्ट्स, जो अडल्ट हैं सुन रहे थे, बोल रहे थे, उसके बावजूद भी इस ऑपरेशन अगर कॉक्लियर इम्प्लांट करते हैं, ऑपरेशन के बाद उनको थेरेपी, स्पीच थेरेपी लगती ही लगती है। ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इवन ओल्ड एज में, हालांकि हिंदुस्तान में क्योंकि अभी कोई ऐसी गवर्नमेंट स्कीम नहीं है जिसमें हम अडल्ट्स को सपोर्ट कर सकें, हमारे प्रदेश में बाल श्रवण योजना है जिससे बच्चों के कॉक्लियर इम्प्लांट पे बहुत गवर्नमेंट का सपोर्ट है, एंड उसकी वजह से अब बहुत बच्चों में हो रहा है, पूरे स्टेट में हो रहा है, इनफैक्ट पूरे देश में हो रहा है। अडल्ट्स में अभी ऐसी कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, इसलिए अडल्ट्स में इतना अभी इसका प्रचलन भी नहीं है, बिकॉज इसमें कॉस्ट फैक्टर बहुत है। स्टार्टिंग इसकी 6.5 लाख से होती है। इंडिया के बाहर जाएं, अगर यूएस वगैरह में बात करें तो जितने वहाँ पीडियाट्रिक होते हैं, जितने बच्चों में इम्प्लांट्स होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अडल्ट्स में हो रहे हैं, क्योंकि अडल्ट्स में ये प्रॉब्लम कहीं ज़्यादा है। बेसिकली ये कि हाँ, अगर आपको हेयरिंग लॉस है ओल्ड एज में, पहले एक नाक कान गले के डॉक्टर को दिखाएं कि कोई और वजह तो नहीं है। अगर प्लेन नस की खराबी है तो पहले एक प्रॉपर हियरिंग एड ट्राई करें। अगर आपको हियरिंग एड से काम चल जाता है तो आगे कुछ नहीं करना है। 100 में से मुश्किल से 4-5 होते हैं जिनका हियरिंग एड से काम ना चले। जिनका नहीं चल पा रहा है, हाँ, उनके लिए एक ऑप्शन होता है कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन, जो इस ऑपरेशन के बाद एक नॉर्मल इंसान की तरह सुन बोल सकते हैं। थैंक यू।